हमारा ब्रह्मांड एक विशाल स्टेज जैसा है जहां खगोलीय पिंड नाचते रहते हैं। ये ग्रह, चांद और उपग्रह तारों के चारों ओर घूमते हैं, जैसे कोई अदृश्य गुरुत्वाकर्षण का हाथ उन्हें चला रहा हो। इन खगोलीय नृत्यों को हम कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं को समझकर हम ब्रह्मांड के राज खोल सकते हैं और अंतरिक्ष की खोज में आगे बढ़ सकते हैं। सदियों से इंसान तारों को देखते आ रहे हैं, ग्रहों की गतिविधियों को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशन से हमें खगोलीय गति के नियम पता चले। हमने सीखा कि ग्रह यूं ही नहीं भटकते, वो एक निश्चित रास्ते पर चलते हैं जो तारों के साथ उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण तय होता है। कक्षाओं को समझना सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, इससे हमारी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जीपीएस और अंतरिक्ष मिशन, ये सब कक्षाओं के ज्ञान पर डिपेंड करते हैं। ग्रहों की गति की भाषा समझकर हम अपने सौर मंडल के निर्माण, दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना और हमारे विशाल ब्रह्मांड के बारे में जानकारी पा सकते हैं। आइए इस ब्रह्मांडीय नृत्य के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक सफर पर निकलते हैं और उन सिद्धांतों को एक्सप्लोर करते हैं जो इस कॉस्मिक डांस को चलाते हैं। सोचो, एक सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब सोचो, आपको उसका रास्ता एक्सप्लेन करना है। आपको पता चलेगा कि स्पेस में डायरेक्शंस देना कितना मुश्किल है। आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। यहीं पर ऑर्बिटल एलिमेंट्स काम आते हैं। ये 6 पैरामीटर्स एक कॉस्मिक जीपीएस की तरह होते हैं, जो अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन और मूवमेंट बताते हैं। सबसे पहले सेमी मेजर एक्सिस, ये हमें ऑर्बिट का साइज बताता है, मतलब सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी। फिर एक्सेंट्रिसिटी, ये ऑर्बिट का शेप बताता है, क्या ये परफेक्ट सर्कल है या एलिप्स जैसा फैला हुआ है। अब इमेजिन करो, पूरे ऑर्बिट को हुला हूप की तरह टिल्ट कर दिया जाए। इस टिल्ट का एंगल इंक्लिनेशन है। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिएप्सिस बताता है कि टिल्टेड ऑर्बिट में सैटेलाइट पृथ्वी के सबसे पास कहां है। फिर टाइम ऑफ पेरिएप्सिस पैसेज, ये बताता है कि सैटेलाइट कब सबसे पास वाले पॉइंट से गुजरा। और आखिर में सेलेस्टियल लॉन्जिट्यूड ऑफ द असेंडिंग नोड, ये बताता है कि ऑर्बिट पृथ्वी की इक्वेटर को साउथ से नॉर्थ जाते हुए कहां क्रॉस करता है। ये 6 एलिमेंट्स परफेक्ट हार्मनी में काम करते हुए किसी भी ऑर्बिट की पूरी पिक्चर देते हैं, जिससे हम सेलेस्टियल मूवमेंट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट और ट्रैक कर सकते हैं। जैसे डांसर्स अलग अलग स्टाइल में नाचते हैं, वैसे ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ऑर्बिट्स फॉलो करते हैं। हर एक की अपनी खासियत और पर्पस होता है। आइए कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। सोचिए, एक सैटेलाइट पृथ्वी के एक पॉइंट के ठीक ऊपर स्थिर है, जैसे रुका हुआ हो। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का कमाल है। ये ऑर्बिट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो हमारे ग्रह के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करते हैं। अब इमेजिन करो, एक सैटेलाइट नॉर्थ और साउथ पोल्स के ऊपर से गुजर रहा है, पूरी पृथ्वी को स्कैन कर रहा है। ये पोलर ऑर्बिट है, जो मैपिंग, वेदर मॉनिटरिंग और स्पाइंग के लिए परफेक्ट है। ये ऑर्बिट्स जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स के अनलाइक एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देते हैं। कुछ ऑर्बिट्स एक जगह नहीं रुकते, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते रहते हैं, जैसे एक स्लो वॉल्स। इन्हें प्रीसेसिंग ऑर्बिट्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जहां सैटेलाइट का ऑर्बिट प्लेन पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट के साथ रोटेट करता है। इससे सैटेलाइट हमेशा सेम लोकल सोलर टाइम पर एक लोकेशन के ऊपर से गुजरता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस के लिए परफेक्ट लाइटिंग कंडीशंस के लिए। स्थिर दिखने वाले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से लेकर ग्लोब ट्रॉटिंग पोलर ऑर्बिटर्स तक, हर टाइप स्पेस को समझने और यूज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमेजिन करो, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां 2 बड़े पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। इन कॉस्मिक पार्किंग स्पॉट्स को लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं और ये स्पेस मिशंस के लिए यूनिक एडवांटेजेस देते हैं। इमेजिन करो, एक स्पेसक्राफ्ट को इन पॉइंट्स में से एक पर रख दिया जाए। सूर्य या पृथ्वी की तरफ गिरने की बजाय वो रिलेटिवली स्टेबल रहेगा। उसे स्टेशन कीपिंग के लिए बहुत कम फ्यूल चाहिए होगा। ये लैग्रेंज पॉइंट्स को लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए आइडियल बनाता है, जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स जो दूर के ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करते हैं। 2 बॉडी सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, हर एक की अपनी खासियत और यूसेज होते हैं। कुछ अनस्टेबल माउंटेन पीक्स जैसे होते हैं, जहां कांस्टेंट एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है, जबकि कुछ जेंटल वैलीज जैसे होते हैं जो ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एग्जाम्पल के लिए सन अर्थ सिस्टम के सेकंड लैग्रेंज पॉइंट L2 पर है, पृथ्वी से मिलियन माइल्स दूर। इस वैंटेज पॉइंट से उसे ब्रह्मांड का क्लियर व्यू मिलता है, सूर्य की ग्लेयर और पृथ्वी के इंटरफेरेंस से बचा हुआ। लैग्रेंज पॉइंट्स कॉस्मिक ओएसिस जैसे हैं, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और फ्यूचर स्पेस हैबिटेट्स के लिए यूनिक एनवायरनमेंट्स देते हैं।
इन पॉइंट्स को समझना हमारे स्पेस मिशंस की एफिशिएंसी और लॉन्जेविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए क्रूशल है।